हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 23 जून के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। आज का जो टॉपिक है वो चार टॉपिक में बटा हुआ है। पहला है गोल्डन लंगूर, दूसरा है छोलुंग सुक्फा और तीसरा है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप और चौथा और जो कि अंतिम है वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। जो पहला टॉपिक है गोल्डन लंगूर, तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट में कहा गया है कि प्राइमेटोलॉजिस्टों ने पता लगाया कि बंदर की एक लुप्त प्राय, इस बात को ध्यान रखिएगा इन शब्दों पर, लुप्त प्राय प्रजाति गोल्डन लंगूर जो केवल भारत के असम राज्य एवं भूटान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, इनमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक के कारण गर्भपात की स्थिति उत्पन्न हो रही है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक शॉक के कारण गर्भपात की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो पहला इसका निवास स्थान मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये असम राज्य एवं भूटान के जो अर्ध सदाबहार एवं मिश्रित पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ये वनों के एक तरह के क्या है प्रकार हैं जो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो यानी कि ये असम जो राज्य है जो कि भारत का एक राज्य है और भूटान जो कि एक देश है, भूटान के अर्ध सदाबहार एवं मिश्रित पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पेड़ों के ऊपरी कैनोपी का उपयोग करते हैं, किंतु इनके रास्ते में थ्री फेस इलेक्ट्रिक तार पड़ने के कारण इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा बना रहता है। मतलब कि ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते हैं तो बीच में अगर जब तार और मतलब ये इलेक्ट्रिक तार जो आ जाते हैं, थ्री फेस इलेक्ट्रिक तार जो आते हैं, तो उनको क्रॉस करने में तो क्या होता है कि खतरा बना रहता है। और इस खतरे में कभी कभार क्या होता है कि जो जब शॉक को लग जाता है, इलेक्ट्रिक के तार का जो तार होता है, जो शॉक लग जाता है जब, तो गर्भपात की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगला पॉइंट है इसी में, असम राज्य में गोल्डन लंगूर का क्षेत्र 3 नदियों से घिरा हुआ है। यानी कि जो क्षेत्र है गोल्डन लंगूर का वो 3 नदियों से घिरा हुआ है। अगर हम दक्षिण में बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है, पूर्व में मानस नदी और पश्चिम में है संकोश नदी। हम इन नदियों के बारे में लास्ट में जो है फैक्ट के रूप में थोड़ी बहुत जानकारी कर लेंगे। और जो दक्षिण में उत्तर में है, जबकि उत्तरी सीमा भूटान में समुद्र तल से 2400 मीटर ऊंची पहाड़ी है। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो भूटान में है, उत्तरी भूटान सीमा में समुद्र तल से 2400 मीटर ऊंची पहाड़ी है। 2019 का जब जनगणना हुआ तो इसमें इस जो मतलब बंदर है ये, इसमें 62% की गिरावट आई। 62%, ये मामूली आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 62% की गिरावट आई। और 2009 में असम में इनकी आबादी लगभग कितनी थी? 5140 इतनी थी। और 2020 में मतलब जनगणना नहीं हुआ। कारण क्या था कि कोविड-19 जो महामारी फैला हुआ है, इतने बड़े स्तर पे जो लॉकडाउन लगा था, उस वजह से इसकी जनगणना नहीं हुई। अब हम तथ्य थोड़ा जानकारी कर लेते हैं तथ्यों के बारे में। जो ये संकोश नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये उत्तरी भूटान से होता है और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ये असम राज्य में जब बहती हुई आती है भूटान से, तो ये जो भारत का राज्य है असम, वहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसमें आके ये मिल जाती है। इसका अन्य नाम क्या है? स्वर्णकोसा नदी। इस नदी को अन्य नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से? स्वर्णकोसा नदी। इसी नदी के बारे में अगला पॉइंट है, भूटान में इसे वांगडू फोडरंग शहर के पास कई सहायक नदियों के संगम के बाद पुनः त्यासांगचू के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह असम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है। तो यह संकोश
नदी के बारे में फैक्ट हो गया। अगली नदी है मानस नदी। तो मानस नदी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर लेते हैं। तो यह दक्षिणी भूटान एवं भारत के बीच हिमालय की तलहटी में बहने वाली एक परवर्ती नदी है। परवर्ती नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले ये 24 किलोमीटर तिब्बत में बहती है। तिब्बत क्या है? एक स्वतंत्र देश था, लेकिन अब जो है वो उस पर चीन का कब्जा है। तो वहाँ तिब्बत में ये 24 किलोमीटर बहती है और 27 किलोमीटर ये भूटान में बहती है और 104 किलोमीटर भारत के असम राज्य में बहती है। तो यह नदी जो है भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। कौन सी? मानस नदी। मानस नदी जो है भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है गोल्डन लंगूर, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम इसका जो है वो है ट्रेचेपिथेकस जीई। ट्रेचेपिथेकस जीई। और इसका जो क्षेत्र है वो पश्चिमी असम तथा भूटान के ब्लैक माउंटेन की तलहटी में है। IUCN की रेड लिस्ट में ये लुप्तप्राय प्रजाति की स्थिति में है। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, छोलुंग सुक्फा जो चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो 19 जून 2020 को असम के मुख्यमंत्री ने कोलकाता के एक राजनीतिक टिप्पणीकार गर्जा चटर्जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिन्होंने जो है छोलुंग सुक्फा को चीनी आक्रमणकारी बताया था। क्या बताया था? चीनी आक्रमणकारी छोलुंग सुक्फा को। तो अब छोलुंग सुक्फा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर लेते हैं। तो छोलुंग सुक्फा 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक थे जिसने 6 शताब्दी तक असम पर शासन किया। जो समकालीन विद्वान हैं छोलुंग सुक्फा के, तो समकालीन जो विद्वान हैं वो बताते हैं कि सुकमा को बर्मा मूल का बताते हैं। कहाँ का? बर्मा मूल का बताते हैं, जो अहोमों का नेता था और लगभग 9000 अनुयायियों के साथ 13वीं शताब्दी में ऊपरी बर्मा से असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचा था। तो एक पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ असम। हिस्ट्री ऑफ असम में जो है सर एडवर्ड गैट ने लिखा है कि वर्ष 1235 में सुक्फा एवं उनके लोग वर्षों तक भटकने के बाद ऊपरी असम के चराई देव में आकर बस गए। कहाँ पे? चराई देव। अब चराई देव क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। चराई देव वह स्थान है जहाँ सुक्फा ने अपनी पहली छोटी रियासत की स्थापना की। यहीं से अहोम साम्राज्य के विस्तार का बीज बोया गया। तो अहोम साम्राज्य जो था वो हिंदू धर्म को मानने वाला था और जो इनकी भाषा थी, पहले तो दूसरी भाषा कुछ बोलते लेकिन बाद में असमिया भाषा को क्या करते हैं? अपना लेते हैं। तो सुकमा का जो महत्व है वो बोर असोम या ग्रेटर असम के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। इन्हीं की याद में 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। असोम दिवस मनाया जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप। नेशनल टेस्ट अभ्यास ये क्या है? एक मोबाइल ऐप है जो केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की घोषणा की राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर हिंदी भाषा में भी मॉक टेस्ट देने की सुविधा शुरू की है। यानी कि जो मंत्रालय है उसने मतलब उसके अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने क्या किया है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर हिंदी भाषा में भी मॉक टेस्ट देने की सुविधा शुरू कर दी है। तो इसे किसने विकसित किया है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा। और एग्ज़ाम इसके अंतर्गत जो आने वाले किन किन एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, तो NTA के दायरे में ये जेई मेन और नीट जैसे आगामी परीक्षाओं के लिए मतलब हेल्पफुल साबित होगा।
अन्य भी एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। अगला टॉपिक है नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी ये चर्चा में क्यों है? मणिपुर में, पहला पॉइंट है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से नेशनल पीपुल्स पार्टी के उप मुख्यमंत्री वाई जय कुमार समेत नेशनल पार्टी के 4 मंत्री इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल हो गए मानी कि जो मतलब उप मुख्यमंत्री थे वो और 4 मंत्री जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। तो दूसरा पॉइंट है नेशनल पीपुल्स पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है। हालांकि इसका ज़्यादातर प्रभाव मेघालय राज्य में केंद्रित है। और जुलाई 2012 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से निष्कासन के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना कौन किया था? पीए संगमा ने की थी। किससे अलग हुआ था? ये एनसीपी से अलग हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? पीए संगमा। अगला पॉइंट है 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इसे जो है 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल है जिसे मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? किताब है। राष्ट्रीय चिन्ह किताब है। तो जब इसे राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्र के स्तर की पार्टी जब इसे राष्ट्रीय पार्टी यानी कि घोषित कर दिया जाता है तो जो लाभ होते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल को जो है दिल्ली में पार्टी कार्यालय और राजनीतिक गतिविधियों के लिए जमीन आवंटन केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। यानी कि जब वो राष्ट्र के स्तर की पार्टी बन जाती है तो मतलब उसको फ़ायदा होता है कि जो सरकार होती है, केंद्र सरकार जो होती है, उसे मतलब दिल्ली में ज़मीन आवंटन करती है अपने पार्टी के मतलब कार्यालय के लिए और राजनीतिक गतिविधियों के लिए करती है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।